ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम आपको लेकर आएंगे संजय यात्रा 2025 अमरनाथ ट्रैक। तो 25 मार्च से काम को स्टार्ट किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। 32 पीआरटीएफ जो कश्मीर जोन है, बीकन प्रोजेक्ट और 122 आरसीसी जो इस काम को लुक आफ्टर करता है और इस काम को देखता है और इस काम को ग्राउंड जीरो करता है। और आज हम आपको पूरी तरह से जो ट्रैक है, कितना टाइम लग सकता है, और आज 16 दिन हो गए इस काम को करते करते, तो हम आपको पल पल की खबर हर साल की तरह दिखाएंगे कि ग्राउंड रिपोर्ट में जो अमरनाथ ट्रैक है 2025, जो बाबा बर्फानी बाबा जो है इस साल जो यात्रा होने वाली है, उसका हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे कि ट्रैक को किस तरह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने काम स्टार्ट किया है, कितना टाइम लग सकता है और मजीद कितनी कठिन हालात में इन्होंने काम किया है। हम लेबर्स से भी बात करेंगे, हम अफसर से भी बात करेंगे, तो आपको पूरी तरह अपडेट करेंगे 2025 यात्रा, संजय यात्रा जो इस बार जून में स्टार्ट होने वाली, एंडिंग जून। उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि यात्रा के अरेंजमेंट्स क्या रहेंगे। तो ये जो 122 आरसीसी ने ट्रैक की जो तैयारियां की है, जो बर्फ काटना है, ट्रैक को ठीक करना है, उसी सबब पे आपको लेकर आए हैं बालताल डुमे। ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमने संजय यात्रा 2025 की बात करनी है। इस टाइम हम मौजूद हैं रेल पथरी। रेल पथरी वो मुकाम है जहां पे आपने देखा है कि कितनी बर्फबारी इस टाइम भी बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो 32 बीआरटीएफ और उसके साथ साथ 122 आरसीसी किस तरह ये काम करते हैं। -7 यानी कि -60 डिग्री इस टाइम भी यहाँ पे टेम्परेचर है। मेरे पीछे आपने देखा किस तरह यहाँ पे मशीन्स है जिसके चलाने वाले भी लोकल है कंगन सब डिवीजन के। उसके साथ साथ जो यहाँ पे लेबर्स है सीपीएलडब्ल्यू वो भी यहाँ पे लोकल्स है। लेकिन पिछले माजी से आपने देखा 3 साल से बीआरओ इस रोड को, इस ट्रैक को लुक आफ्टर करता है। लेकिन इस ट्रैक की देखभाल के लिए बीआरओ को कितनी अनथक कोशिश करनी पड़ती है, यह आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं। 25 मार्च यानी कि 16 दिन हो गए बीआरओ को इस रोड को काम करते हुए और अभी तक खाली 2.5 किलोमीटर इन्होंने बर्फ काटी है। और इस टाइम हम मौजूद है गुल्ला मोड़ जो रेल पथरी का सबसे खतरनाक स्पॉट है। 10,000 की ऊंचाई पे इस टाइम हम मौजूद है। अमरनाथ ट्रैक जो शिव गुफा यहाँ पे है बर्फानी बाबा। और इस टाइम संजय जो यात्रा है 2025 की, उसकी तैयारी 25 मार्च से बीआरओ ने इस काम को स्टार्ट किया है और यहाँ पे स्नो कटिंग स्टार्ट हुई है। जब आप मई जून में यहाँ पे आते हो तो आपको लगता है सब ऐसा ही माहौल था, लेकिन सबसे पहले बीआरओ यहाँ पे पहुंचता है और सबसे आखिर में निकलते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, हम आपको यहाँ पे जो डोजर ड्राइवर है, एलएनटी ड्राइवर है, इनसे बात करेंगे कि इनको कितनी मुश्किलात आते हैं इस काम करने में। साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह यहाँ पे सारे अफसरान हैं, चाहे ट्रैक का ओआईसी है या 122 के ओसी है, साथ साथ किस तरह सुपरविजन भी होता है। मेरे साथ यहाँ पे सीपीएलडब्ल्यू जो बात भी करेंगे, इनसे हम थोड़ा पूछेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इनको मैं हौसला अफजाई ये देना चाहता हूँ, क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो लोकल्स ही ने इस ट्रैक को हर साल सबसे पहले बहादुरी दिखाई। इस ट्रैक को बनाने में सबसे पहले सब डिवीजन कंगन के लोगों ने हर अच्छी तरह से जो ट्रैक बनाने में काम यहाँ पे शदुमत से काम किया है। इसमें आम वो कहेंगे कि काम किस तरह हुआ है, इससे जानना चाहेंगे। उससे पहले क्या बताएं, इसे पूछेंगे क्या है। जी, आपका नाम? जावेद। जावेद साहब, कहाँ रहते हो? कंगन में। कंगन में जी। तो क्या कहते हो, अभी 2.5 किलोमीटर आपने कवर किया है, कितनी मुश्किलात है, कैसा फील कर रहे हो? बहुत मुश्किलात है इसमें। वहाँ पे देखिए जी, बहुत मुश्किलात है इसमें। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? कितनी बर्फ काटी, क्या सुबह कितने बजे आते हो, सर्दी कितनी है? सर्दी भी बहुत है और मुश्किलात भी बहुत हो रही है, पत्थर भी आ रहे हैं और इसमें बहुत रिस्की भी है, रिस्की काम है। तो ये जो बर्फ काट रहे हो इस टाइम 15 फुट 20 फुट बर्फ, जब आप आगे आगे चलते हो तो कैसा फील कर रहा है? अल्लाह ताला के बाद कोई सहारा नहीं है यहाँ पे, कैसा फील कर रहे हो? बहुत, क्या करें, आप काम तो करना है इसीलिए। अच्छा, क्या कहना चाहते हो जो 2025 की यात्रा आने वाली है, क्या कहना चाहते हो आप? जी, आगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगी इसके ट्रैक की वजह से, तो यही कहना चाहिए। जो आपके अफसरान हैं यहाँ पे,
उनका कितना आपका उससे रोल अच्छा रहता है, उनके ऊपर क्या कहना चाहते हो? जी बहुत अच्छे, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है इसके लिए, तो बहुत वही। -7 अभी अप्रैल का महीना, जम्मू में 40 डिग्री गर्मी, दिल्ली में 40 डिग्री गर्मी और मुंबई में 50 डिग्री गर्मी। और यहाँ पे आप देखिए 15-20 फुट बर्फ काट रहे हैं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और आपको दिखा रहे हैं हम संजय यात्रा 2025 की तैयारियां। और यहाँ के लोग, सब डिवीजन कंगन, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लोग पूरी तरह से वेलकम और तैयारियों में यहाँ पे इंतज़ार है कि कब जून का महीना और जुलाई का महीना आएगा और यात्रा के साथ साथ हम उन लोगों को इस्तकबाल करेंगे यहाँ पे। और देखते रहिए आप ग्राउंड रिपोर्ट। जो रेल पटरी का गुल्ला मोड़ है, जो 10,000 से ऊपर जो यहाँ पे ऊंचाई है रेल पटरी, जो अभी अमरनाथ ट्रैक जो 2025 की तैयारियां होती है, ये जो आपको कैमरामैन यहाँ पे कर्व में दिखाएगा, ये इसको गुल्ला मोड़ बोलते हैं। जो रेल पटरी सबसे खतरनाक स्पॉट है यहाँ पे। अभी देखिए कि मेरे पीछे किस तरह 15 फुट 20 फुट बर्फबारी हो रही है और यहाँ पे चलना भी मुश्किल है। और मेरे पीछे ये आप देख रहे हो OC 122 RCC OIC ट्रैक जो देखते हैं यहाँ पे सारे अफसरान किस तरह यहाँ पे खुद सुपरविजन करते हैं अमरनाथ ट्रैक को, जो 2025 में संजय यात्रा होने वाली है। और उसी के सबब आज हमने सोचा हर साल की तरह हम इस ट्रैक को एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाएंगे, तो दिखाएंगे पूरे मुल्क के लोगों को कि अमरनाथ ट्रैक उतना आसान नहीं है जितना आप मई जून में देखते हो। ये आप देखिए कि किस तरह डोजर और LNTs काम करते हैं और पूरी तरह से इसको सुपरविजन होता है। चाहे OC की बात करो या OICs की बात करो, पूरी तरह से सुपरविजन होता है। 2.5 किलोमीटर यहाँ पे कवर हुआ है अभी तक। 15 मार्च से काम स्टार्ट हुआ है और अभी 16 दिन में 2.5 किलोमीटर कवर हुए हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हो। 2024 की बात करें या 2024 की बात करें, पिछले 3 साल से लगातार जो बर्फबारी हुई थी, और इस बार भी ये कहने को कहा जाता था कि बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे आपने ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाए बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ जो है बर्फ के बने हुए हैं, टनल्स बनी है, तो हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया। 2025 की यात्रा की तैयारियां 15 मार्च से BRO ने यहाँ पे ट्रैक में काम स्टार्ट किया है और यही अभी कितना टाइम मजीद लग सकता है तो उसको भी हम आपको बताएंगे, कितना मजीद वक्त मजीद लग सकता है इसमें। तो हम आहिस्ता आहिस्ता आपको हर कोई पल पल अपडेट देखें, आप देखते रहे ग्राउंड जीरो ट्रैक अमरनाथ 2025। उन डोजर ड्राइवर से भी मिलाएंगे जो सुबह 6:30-7 बजे जहां नीचे से दोमेल से निकलते हैं, -10 -15 उस टाइम होता है, क्योंकि इन जो यहाँ पे लेबर्स या डोजर ड्राइवर्स को काम करते हैं ऑन ग्राउंड, इनसे ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि यही वो बंदे हैं, यही वो इंसान है जो यात्रा का ट्रैक बनाते हैं, लेकिन बनाने में इनका सबसे अहम रोल होता है। और BRO वही ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले अमरनाथ ट्रैक में पहुंचती है और सबसे लास्ट में निकलती है। यहाँ पे मेरे साथ बशीर है जिसको पिछले 13 साल इस BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए। इससे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे छोटी LNT चलाता है कि इस टाइम हम रेल पटरी जो गुल्ला मोड़ है इसका क्या कहना है, क्योंकि इसको ऊपर काफी सारे जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि LNT एक अहम यहाँ पे ड्राइवर है। इससे जानेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम गुलजार अहमद। तो गुलजार साहब कितने बजे निकलते हो सुबह? हम तो अपने दोमेल से 7 बजे निकलाते हैं। 7 बजे। तो उस टाइम कितनी सर्दी होती है, कितना मुश्किलात आपको आते हैं? सर्दी तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ सर, और सुबह ये पूरा जमा रहता है ना, हमको पैदल आना पड़ता है वहाँ से। अच्छा अच्छा। गाड़ी भी नहीं आ सकती। अच्छा जी सर। तो जो ये बर्फ अभी काटते हो या बाकी सारे मुश्किलात हो, तो कैसा फील करते हो? आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत मुश्किल की बात है सर। अच्छा। यहाँ पे बता रहे हैं ना सर कि कभी भी सुनते हैं हम की जोजिला, हाँ, लेकिन जोजिला से भी ये ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक है। अच्छा अच्छा। आप लोगों के सामने की बात है। अच्छा अच्छा। आप लोग भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उससे जोजिला से कम ये भी नहीं है सर। बिल्कुल। जी सर। अच्छा, ये जो आपके अफसरान है यहाँ पे, वो आपके साथ साथ चलते हैं, उनका क्या रोल रहता है इनका? हमारा जो जई साहब है वो तो जहाँ ही दोमेल में हमारे पास नहीं है। ठीक। जी सर। बाकी सारे अफसरान? बाकी सारे
मतलब आते रहते हैं दिन भर। वो जो जय साहब है वो तो रात दिन यहीं वो सुपरविजन होता है बराबर कंप्लीट साथ साथ। सुबह हमारे साथ निकलता है, शाम को जब काम छुट्टी होती है हमारे साथ वापस जाता है। अच्छा, अल्लाह के बाद यहाँ पे कोई सहारा नहीं है, यहाँ कोई मोबाइल टावर नहीं है, कोई कुछ- चीज नहीं है, कुछ तो भी नहीं आपको है कोई सर। डर तो नहीं लग रहा? अभी जब हम काम स्टार्ट करते हैं ना तो यहाँ कौवा भी नहीं होता है सर। अच्छा। अभी आज हमने एक कौवा देखा है, वो खाने के टाइम पे वो भी आया था बस, बाकी और हमारे सिवा यहाँ कोई जानवरों का खतरा? कुछ भी नहीं। बालू तो घूमता रहता है सर। अच्छा। बालू अभी यहाँ नाले से भाग के गया है। आज भी? जी सर। अच्छा। यहाँ एक पत्थर था ना बड़े रास्ते में, वो मशीन ने नीचे फेंका तो रोड से भाग के गया। अच्छा, ये आपने देखा, गुलजार का कहना है हमारे जो अफसरान हैं, चाहे ओसी है, चाहे ओआईसी है, चाहे जेई साहब है, चाहे एई साहब है, वो हमारे शाना बशाना चलते हैं और आपको हमने दिखाया भी विजुअल्स में कि साथ साथ है। लेकिन अभी जो आज 11 अप्रैल है और अभी बोल रहा है कि गुलजार ऊपर से पत्थर गिरा और नीचे से बालू भी निकल गया, ये तो बात है। और कौवा भी यहाँ पे नहीं होता है, अल्लाह ताला के बाद कोई सहारा भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन कौवे भी दिखने को नहीं मिलते। लेकिन सुबह सुबह कोई बोलते हैं कि एक दो कौवे आते हैं। ये इससे पता चलेगा कि किस कठिन हालात में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लेबर या अफसरान या ये जो डोजर ड्राइवर या बाकी सारे जो इनके भी मुलाजिम है वो काम करते हैं। और यही हम बार बार कहते आए कि अगर आपको मई जून में जो आपको ट्रैक मिलता है, शायद वो इन्हीं कोशिशों की वजह से मिलता है कि जब आप इस मौसम में, इस टाइम में इतने कठिन हालातों में काम करते रहे हैं। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 3 साल से इस ट्रैक को विड्थ जो दी है तकरीबन 12 फुट की विड्थ, ताकि जो यहाँ पे श्रद्धालु आती है उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है, या कभी कभार कोई एसडीआरएफ की परेशानी होती है या एनडीआरएफ जिनको आना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पे रोड वाइडिंग होगी। तो हमने आपको पल पल की खबर यहाँ पे दी और आगे आप भी देखते रहिए ग्राउंड जीरो से अमरनाथ ट्रैक 2025 की न्यूज। रेल पथरी के मुकाम पे इस टाइम है मेरे साथ OC 122 RCC और OIC जो ट्रैक को देखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं, गौरव त्रिपाठी साहब जो OC 122 RCC। थोड़ा यहाँ से अपडेट लेंगे कि इस मुकाम पे ये पहुंचे हैं, कैसा यहाँ तक पहुंचने में कितनी दिक्कत आई, तो आप उससे जानना चाहेंगे। जी सर। जी, हमने ट्रैक क्लियरेंस का काम इस बार 25 मार्च को स्टार्ट किया था रंगा मोड़ से, और आज 11 अप्रैल को हम 2.5 किलोमीटर आगे पहुंच चुके हैं। और ये काम करना अपने आप में एक चैलेंज भरा हुआ काम है, और यहाँ पे हमें अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शारीरिक कठिनाई भी है, मानसिक कठिनाई भी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेबर काम करता है उसको पहले तो मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब हम यहाँ पे काम कर रहे होते हैं उस टाइम यहाँ पे ना तो परिंदा होता है ना कोई होता है, अकेला लेबर। और हमारे जो OIC है, जेई है, और जो हमारे साथ काम करने वाले यहाँ के लोकल मजदूर हैं, स्टाफ है, OEMs है, वो सब सवेरे सुबह 7 बजे के करीब अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और आके 8 साढ़े 8 बजे तक हम अपने ट्रैक पे काम स्टार्ट कर देते हैं। और ट्रैक पे काम करते टाइम हमें 2 चीज़ों का, सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो जो बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी सेहत का ध्यान रखना है, प्लस साथ में यहाँ पे एवलांच का बहुत ज़्यादा खतरा है। अनआइडेंटिफाइड एवलांच, पत्थर ऊपर से कहीं से कभी भी आ जाते हैं, तो उसका भी ध्यान रख के हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम पूरा ट्रैक क्लियर कर सकें। अमरनाथ ट्रैक जो मैंने आपको पहले भी अपडेट दिया, 25 मार्च से जो काम स्टार्ट हुआ, रेल पथरी का ब्रिज जो एक मशहूर ब्रिज है, हर साल को इसको बनाना भी पड़ता है। और मेरे पीछे आप देखिए स्नो डेप्थ, जो स्नो की हाइट है, यहाँ पे ऊंचाई जो बर्फबारी की इस बार हुई है 20 से 25 फुट इस टाइम भी है। लेकिन इसको काटना कितना मुश्किल था, मेरे साथ OC 122 उससे अपडेट लेंगे, थोड़ा इस बारे में पूछेंगे कि इसका काटना बहुत ही कठिन था, तो कैसे काटा इन्होंने इसको, तो अपडेट देंगे। जी, यहाँ पे भी आप खड़े हैं, यहाँ पे भी स्नो हाइट आपकी कम से कम 25 से 30 फीट है। पर जब हमने यहाँ पे काटना शुरू किया था, यहाँ पे स्नो की हाइट कम से कम 40 फीट की है। अभी तो आप जैसे देख रहे हैं स्नो पिघल के नीचे नीचे पानी हो रही है। बट इसको काटने के लिए हमें यहाँ पे 2 BD50, 2 एक्सकेवेटर और कम से कम हमने यहाँ पे 20 बंदों को एक साथ लगा के काम किया, और लगातार लगभग 2 दिन का काम करा, जिसके बाद हमने पूरा काटा। काटने के दौरान 1-2 बार हमारे पास यहाँ पे हमारे डोजर वगैरह भी फंस गए थे, जिनको हमने निकाला। तो ये बड़ा ही चैलेंजिंग काम था, बट ईश्वर की कृपा और सभी लोगों के साथ से हमने काम बड़ी जल्दी से आगे बढ़ा। ये आपने देखा कि मेरे पीछे जो स्नो डेप्थ है 25 से 30 फुट है, और इसका काटना आसान नहीं है, इसका काटना बहुत ही कठिन भी है। और कितना यहाँ पे उस टाइम लगा होगा इनको, लेकिन इनके जो डोजर ड्राइवर्स हैं या बाकी सारे इंजीनियर्स हैं, उनको यहाँ पे मैं शाबाशी भी देना चाहता हूँ कि इस बार जो बर्फबारी हुई काफ़ी हुई है। ये अमरनाथ ट्रैक 2025 यात्रा जो तैयारियां चल रही है, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 122 RCC
जो यहाँ पे काम कर रही है कि किस तरह इन ऊंची ऊंची पहाड़ों को, जो बर्फबारी की पहाड़ है, उनको काट दिया जाता है। और इसी के सबब जब यात्रा यहाँ पे स्टार्ट होती है तो जो श्रद्धालु आते हैं पूरे मुल्क से, पूरे देश से, वो वीआरओ को शाबाशी देते हैं जब उनको पता चलता है कि यही वो लोग हैं जिनकी वजह से ये ट्रैक बना और जिनकी बदौलत से हम यात्रा को अमरनाथ गुफा पे पहुंचते हैं। 2025 यात्रा जो तैयारियां हो रही है, जो अमरनाथ ट्रैक जो दुमेल से स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे 1.5-2 किलोमीटर, ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों साइड से जो टनल टाइप की जो बर्फबारी हुई है, उसकी टनल बनी है। यहाँ पे मेरे राइट साइड में कैमरामैन दिखाएगा कि 20 फुट से ऊपर बर्फ है यहाँ पे। ये जो टनल बनी हुई है यहाँ पे, जिसको बीआरओ ने पूरी तरह से काट के यहाँ पे जो ट्रैक की तैयारी हो रही है, 25 मार्च से 16 दिन से, पिछले दिन से लगातार तैयारियां हो रही है। ये टनल इसलिए दिखा रहे हैं कि हम ये आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि कितना कठिन यहाँ पे काम करना है। -7 इस टाइम भी है, 11 अप्रैल और दिन के 3:30 बजे हैं, -7 भी, -5 भी है, और सुबह सुबह का टाइम जब होता है तो -10 भी, -15 भी होता है। तो ये आपको ज़रूर हम दिखाना चाहते हैं कि जो संजय 2025 की यात्रा की तैयारी हो रही है, उसी के सबब यहाँ पे जो अभी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 3 साल पहले एमएचए ने ये रोड की काम सौंप दी गई थी, तो ये तैयारियां इस बार 2025 के लिए हो रही है। पूरी तरह से इसकी निगरानी बीआरओ, 32 बीआरटीएफ और 122 आरसीसी, और पूरी तरह से इस टाइम तैयारियां चल रही हैं। कितना टाइम लग सकता है उसका भी हम अपडेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। और देखते रहे आप गुलिस्तान न्यूज़ ग्राउंड जीरो से अमरनाथ ट्रैक। 2025 जो संजय यात्रा की अरेंजमेंट से तैयारियां हैं, जो अभी 25 मार्च से जो काम स्टार्ट हुआ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, दुमेल से काम स्टार्ट होता है और जब ये केव के पास पहुंचते हैं तो एक बड़ी अचीवमेंट होती है। लेकिन अभी 2.5 किलोमीटर का जो इन्होंने सफ़र मुकम्मल किया है, पूरी कठिन, जो अभी 16 दिन के करीब हुए हैं, 2.5 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब आप एक दिन काम करते हो, नेक्स्ट डे अगर जो काम किया हुआ होता है तो उसमें एवलांचेस भी आते हैं। मेरे पीछे जो ये जवान है, ये सब डिवीजन कंगन के लोकल लेबर है जो पिछले कई सालों से इसमें काम करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 122 आरसीसी में। मेरे साथ 2-3 लोग बात भी करेंगे, क्योंकि इन्हीं की सबब ये जो अमरनाथ ट्रैक है, इनके सब, क्योंकि अभी इस टाइम 11 अप्रैल शाम के 3:30 बजे -5 में ये लोग इस टाइम भी काम करते हैं। इनसे जानना चाहेंगे इनको कैसा फील होता है जब ये ट्रैक तैयार होता है। तो ये ट्रैक ऐसा नहीं होता है जैसा आप मई जून में जब आप यहाँ पे यात्रा करने के लिए आते हो, या यहाँ पे कोई विजिट के लिए आता है, तो इस ट्रैक की जो आज की हालत है शायद ही वो कोई देख सकता है, क्योंकि यहाँ इस टाइम ऊपर वाले के बाद एक सहारा, कोई सहारा भी नहीं है यहाँ पे। मेरे साथ ये लेबर्स है पूरे, देखिए आप किस तरह यहाँ पे इनका जोश, जज्बा। तो मेरे साथ एक यहाँ पे है, इससे बात करेंगे। जी, आपका नाम? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम हाफिज शाहिद है जी। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। हाँ। तो हम सवेरे यहाँ पर, सुबह सवेरे हम 7 बजे से यहाँ पर ट्रैक पे काम को आते हैं। हमारे अफसर्स भी हमारे साथ रहते हैं शाना बेशाना। हम सुबह सवेरे यहाँ पर स्नो क्लियरेंस का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं दुमेल में, जो अमरनाथ ट्रैक का काम यहाँ पर चल रहा है सर। तो हम चाहते हैं कि 2025 की यात्रा बहुत अच्छी हो, सफल हो। अच्छा। हम इसके लिए दिल व जान से काम कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे अफसर्स है, हमारे बाकी सब लेबर्स है, बहुत ताउन हमारे साथ कर रहे हैं, बहुत प्यार से काम कर रहे हैं। बहुत सी मुश्किलात भी आगे आती हैं सर। शाम को हम रोड खोलते हैं, सुबह जब हम यहाँ पर जाते हैं बहुत सारी जगह पर विंड्स बहुत ज़्यादा चलती है। यहाँ पर हमारा ये जो रोड है, एवलांच आते हैं, रोड ब्लॉक होता है, फिर बार बार हमें यहाँ पर खोलना पड़ता है। लेकिन सर हम दिल व जान से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार यात्रा बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हो। एज ए लोकल सब डिवीजन कंगन, आप यहाँ पे काम करते हो, कितने सालों से काम करते हो, और जो यहाँ पे आप काम इस कठिन हालात में करते हो, जो आपके अफसर साहिबान हैं जो आपके साथ रहते हैं, आपके जो आपने कहा कि शान बशाना है, उनका क्या रोल रहता है, और जो आपकी बॉर्डर रोड की ऑर्गेनाइजेशन से जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो मिलते हैं आपको, बाकी चीज़ें मिलते हैं, उस पर क्या कहते हो? जी सर, मैं तो पहले सर यहाँ पर 2020 में बीआरओ में काम कर रहा हूँ। मैं तो जोजला में भी बहुत सारा काम किया है। 2022 एंडिंग में हमें ये ट्रैक यहाँ पर मिला। 2023 से हम कंटिन्यू सर यहीं पर काम कर रहे हैं। तो हमारे अफसर सर हमारे साथ साथ रहते हैं सर। बिल्कुल हमें इनका भी ताउन बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहा है सर।
और सारी सहूलियतें हमारे लिए सर, जैसे शूज़, जैकेट्स, हेलमेट वेलमेट हमारे पास। जब भी हम ट्रैक की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं, स्नो कैल्डेंस की तरफ जाते हैं सर, हमें पूरा इनका ताउन मिल रहा है। हमारे अफसर हमारे साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जो इनकी छोटी गाड़ियाँ हमारे साथ रहती है 4x4, ताकि कहीं से कोई अगर कोई हादसा हो या अल्लाह ना करे तो हमारे साथ ये रहते हैं, ताकि कहीं कोई मुश्किलात पेश ना हो। क्या मैसेज देना चाहते हो? अभी 2 महीने बच गए, जो यात्रा आने वाली है, क्या मैसेज देना चाहते हो? पूरे मुल्क की से यात्रा आएगी, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी तरफ से? हमारी तरफ से सर यही मैसेज होगी पूरी यात्रा के लिए, पूरे मुल्क की यात्रा के लिए। जैसे वो सर पिछले साल यहाँ पर आए, उन्होंने देखा होगा, इस साल उनको यहाँ का ट्रैक बिल्कुल ही डिफरेंट मिलेगा सर। तो यहाँ पर इससे पहले आपने सर देखा होगा, जहाँ से अभी तक हमने काम स्टार्ट नहीं किया है, कितना कीचड़ है, कितना गंदा है, कहाँ से क्या है। जहाँ तक सर हमने अभी तक काम किया है 3-4 किलोमीटर के करीब में सर, जहाँ से ILC वालसी लगा है, अभी आप देख सकते हो सर, पूरा नेशनल हाईवे जैसा बन गया है सर। सब यात्रियों को हम वेलकम करते हैं, हम उनके लिए यहाँ पर आए हैं, हम उनको दिल की उम्मीद गहराई से हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हम भी इंतज़ार करेंगे वो कब आएंगे, तो वो भी यहाँ पर देखेंगे कितना काम यहाँ पर हमारे बॉर्डर रोज़ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए किया है। और हम अपने इन सब अफसर साहिबान के भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है सर, ये हमारे साथ शान बशाना रहते हैं सर। तो हम इससे भी आगे कोशिश करेंगे, इससे भी बढ़िया काम हो। तो ये आपने देखा सब डिवीजन कंगन के लोगों को रोजगार के लिए भी, अगर पहली बात है कि रोजगार के भी काफ़ी सारे यहाँ पे लोगों को मिलता है, आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें भी काफ़ी लोग एडजस्ट होते हैं, लेबर्स। इसका यही कहना है, पूरे मुल्क के लोगों के यही मैसेज है कि हम यहाँ पे इंतज़ार में है कि 2025 संजय यात्रा कब होगी। हम वेलकम करते हैं, हम इंतज़ार में हैं, उनको पूरी तरह से हम यहाँ पे इस बार ट्रैक को पहले से 2024 से भी बेहतर ट्रैक उनको देंगे। मेरे साथ एक और लेबर है यहाँ पे, उससे भी जानना चाहेंगे। छोटा ही है लेकिन दाढ़ी रखी है, लेकिन इस बार यहाँ पे काम करता है, तो क्या कहना चाहते हैं उसे? जी, आपका नाम? मुमताज़ है। मुमताज साहब, कहाँ रहते हो? मैं कंगन गनीवान में रहता हूँ। अच्छा, कंगन में। कितने साल से BRO में काम करते हो? मुझे 4 साल हो गए सर। उधर बिहार में देखो, काम करते 4 हुए। साल से। जी सर। क्या कहना चाहते हो? BRO ने कैसा काम किया, कैसे काम करते हो, बाकी सारा क्या कहना चाहते हो? सर काम तो हम बहुत मन लगा के करते हैं इसमें। हमने जब भी यहाँ मौका मिलता है हम दिलो जान से काम करते हैं सर। और मुश्किल तो आती है, सुबह हम सवेरे आते हैं, सर्दी में आप इस टाइम देख सकते हो सर्दी कितनी है। और तो हम सुबह सवेरे 7 बजे निकलते हैं रूम से, तो सर्दी तो बहुत होती है। और जब बर्फ़ या बारिश गिरती है उस टाइम भी यहाँ स्लाइड का खतरा रहता है। उसके बावजूद भी हम दिलो जान से, और हमारे अफसर जो है यहाँ पे वो हमारे साथ रहते हैं। हर टाइम गाड़ी दी जाती है हमें, यहाँ अगर कोई ख़तरा हो किसी टाइम या कोई हादसा हो जाए उसके लिए भी हमारे साथ रहते हैं अफसर, और गाड़ी भी दी जाती है। और यात्रा आने की जैसे आपको पता ही है कि 2 महीने बचे हुए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 2 महीने तक हम इस रास्ते को पूरा रेडी रखेंगे। क्या मैसेज देना है यात्रा के लिए? क्या इंतजारी है, क्या बोल रहे हो आप उनके लिए? उनको हम यही बोलना चाहते हैं सर, जैसे पिछले साल उन्होंने देखा होगा कि हमारा रास्ता पहले से बहुत बेहतर था, और इस साल हम ये बताना चाहेंगे उनको कि इस साल हम कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा रास्ता मिलेगा, पहले से बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी उनको। जज्बा, हुनर और जोश, और यही BRO के लेबर्स जो CPW जो यहाँ पे लेबर्स काम करते हैं, उनका यही कहना है। हमें ऑफिसर्स का भी शाना यहाँ पे रोल रहता है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम इंतज़ार में हैं यात्रा 2025 संजय यात्रा, और उसके साथ साथ इस बार हम उनको बेहतर से बेहतर ट्रैक 2024 से भी बेहतर ट्रैक देंगे। और उसी के साथ साथ मेरे साथ ये जो मेरे पीछे जो टीम है, ये पूरे जो लेबर्स है यहाँ पे जो काम करते हैं, तो 2.5 किलोमीटर अभी तक इन्होंने कवर किए हैं। अब मेरे साथ BRO 122, OC 122 वो भी जुड़ेंगे, उसके साथ OIC जो संजय यात्रा जो OIC ट्रैक है, जो ट्रैक को लुक आफ्टर करते हैं। इस बार एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहना चाहते हूँ, संजय यात्रा, लेकिन जो OIC इस बार है ट्रैक का, उसका भी नाम संजय है। थोड़ा उससे भी 2-3 शब्द हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम OC 122 RCC से पूछेंगे, उसका क्या कहना है उससे जानना चाहेंगे। सर जी, जैसा कि अभी आपने लोगों से बात करी और उन्होंने, हमारे जो CPL बंधु हैं, इन्होंने बताया कि हम इस बार ट्रैक की कोशिश कर रहे हैं कि जो पिछली बार हमने ट्रैक यात्रा में प्रोवाइड किया था, उससे भी कई गुना बेहतर ट्रैक इस बार हम प्रोवाइड करेंगे। और इसके लिए हम दिलो जान से लगे हुए हैं। हमारे सारे लोग, सारे CPL, सब में बहुत जोश है और पूरे जोश के साथ हम काम कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5-6-7 बजे तक हम काम करते हैं। सर, इस बार जो ट्रैक है, अभी आपने 2.5 किलोमीटर का कवर किया है,
कितना मजीद वक्त लग सकता है ऊपर पहुंचने में, और कितनी आगे आगे जितना आप आगे चलते हो तो आपको क्या लगता है पिछले साल से ज़्यादा बर्फबारी हुई है, इस बार क्या देखने को मिलता है? जी, इस बार डेफिनेटली पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी लास्ट में फरवरी और मार्च में जो बर्फबारी हुई है इसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक्यूमुलेशन है। आ, अगर हम ऊपर जाने की बात करें, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं स्नो का एक्यूमुलेशन बढ़ता जाता है, और बरारी मार्ग के आगे तो हमें 60 फीट के करीब भी अंदाजा है कि 60 फीट से भी अधिक हमें स्नो एक्यूमुलेशन मिलेगा। और रही बात हमें ट्रैक पूरा क्लियर करने की, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि मई तक हम ये पूरा ट्रैक मई लास्ट तक कंप्लीट कर लें। बाकी ईश्वर की मर्जी, और डिपेंड करता है कि कितने एवलांचेसों का सामना हमें बीच में करना पड़ेगा। तो आपने देखा OC 122 RCC जो पूरे इस हेडक्वार्टर को कंट्रोल करता है, जो हरिपुरा में बैठते हैं, शालटेंग से लेकर जोजिला फिर अमरनाथ ट्रैक, इसका यही कहना है कि मई के आखिर तक हम इस ट्रैक को कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि अगर मौसम ने साथ दिया, क्योंकि बरारी मार्ग में आपको 50 फुट की बर्फ काटना पड़ेगा। दो सवाल है, 50 फुट बर्फ काटना ये छोटी सी बात नहीं है। अब कितना सफल मौसम सहाना रहेगा तो उतना ट्रैक भी सहाना बनेगा। लेकिन यहाँ पे 2-3 शब्द हम उस बंदे से पूछेंगे, इस बार संजय यात्रा, जो जिसका नाम संजय यात्रा दिया गया है, लेकिन इस बार जो OIC जोजिला 122 RCC जो ऑफिशियल इंचार्ज जो होते हैं, जो उससे इस बार है, उसका भी नाम संजय है, जो इस ट्रैक को लुक आफ्टर करते हैं। 2-3 शब्द उससे भी पूछेंगे, इस बार उसको नाम भी संजय यात्रा है, उसका भी नाम संजय है, तो कितना वो खुशी महसूस कर रहे हैं उससे जानना चाहेंगे। जी संजय सर। डेफिनेटली, मतलब जैसे आपने बताया, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरा नाम भी संजय है, जिस यात्रा से मेरा नाम मिला है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आके काम करते हैं, आपने लेबर से भी बात करा, CPL से बात करा, तो काफ़ी प्राउड फील करते हैं हम इस सेंस में भी कि हम एक भगवान के लिए वो काम कर पा रहे हैं जहाँ पे लोग आने के लिए तरसते हैं। तो आई फील कि जो सर ने ट्रैक के लिए बताया, जो और सारी क्रिटिकलिटीज़ के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, बट हम पूरे जोश के साथ काम करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो कंडीशन, रोड कंडीशन है, ट्रैक की कंडीशन है, जो मेडिकल्स की जो प्रॉब्लम्स लोगों को आती थी ट्रैक का थोड़ा अप डाउन होने की वजह से, तो हम चाहेंगे कि ट्रैक इतना स्मूथ हो कि यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं आए और उनको अच्छा फील हो, अच्छा ट्रैक हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से वापस हो। इस बार जो आपने देखा ट्रैक, या क्या आपने पहले जब ये ट्रैक कभी देखा था, या आपको फील होता था कि मैं भी एक दिन इस ट्रैक का OIC बनूंगा? तो इस बार क्या लगता है कि आप पूरे देशवासियों को ट्रैक किस अंदाज से बना के दोगे, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं यही बोलूँगा कि ये ट्रैक का मैंने पहले मूवीज़ में, जब मैं छोटा था, एक बॉबी देओल की मूवी थी उसमें, जिसमें मैंने पहली बार इसको देखा था, उसके बाद हम सोचते थे कि हम कभी यहाँ पे जाएंगे, और आर्मी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, बॉर्डर रोड्स ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं यहाँ के आके काम कर पा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील करता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं वो कर पाऊँगा जो मेरे सीनियर्स ने मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है। ये देखा आपने OIC जो ट्रैक, अमरनाथ ट्रैक का जो है OIC जो ट्रैक संजय, जो इसने ये कहा कि मैंने मूवीज में देखा था बचपन में अमरनाथ ट्रैक, लेकिन अब ये कहना है कि इस बार इसका इंचार्ज भी बनाया गया है, और इस बार ये कितना ट्रैक अच्छा बनाएगा इसके ऊपर भी काफ़ी सारी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। लेकिन इसका जो जज्बा है, हुनर है, वो यही कहता है कि इस बार हम काफ़ी मेहनत करेंगे। पहले भी मेहनत की है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, लेकिन इस बार भी हम काफ़ी मेहनत करेंगे तो ट्रैक को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ ग्राउंड ज़ीरो।